अकबर बना बीरबल और बीरबल बना अकबर, एक अजीब फैसला। एक अनोखी अकबर बीरबल कहानी। बादशाह अकबर रोज की तरह अपने शानदार दरबार में विराजमान थे। चारों ओर रेशमी कालीन, खुशबूदार धूप की महक और दरबारी अपनी अपनी जगह सजीधजी पोशाकों में बैठे हुए थे। मगर आज अकबर के चेहरे पर हल्की सी ऊब थी। उन्होंने अपनी तलवार को म्यान में डालते हुए कहा, बीरबल, आज कुछ मजा नहीं आ रहा। हर दिन की तरह वही दरबार, वही फरियादी, वही मुकदमे। जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर दरबार में सब कुछ रोज जैसा न हो तो आपके फरमान कैसे पूरे होंगे? पर यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ ऐसा सुझाव दूं कि आज का दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग हो जाए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो कहो बीरबल, आज क्या नया करना चाहते हो तुम? बीरबल ने हल्की सी नजाकत के साथ झुकते हुए कहा, जहां पनाह, क्यों न आज हम अपनी जगह बदल लें। आप बन जाएं बीरबल और मैं बन जाऊं अकबर। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई हंसी रोक न पाया तो कोई सोच में पड़ गया कि बीरबल ने क्या बात कह दी। अकबर भी चौंके, फिर हंस पड़े। तो तुम कहना चाहते हो कि आज मैं बैठूं इस कुर्सी पर? बीरबल बोला, जी हाँ हुजूर। आज आप मेरे कपड़े पहने और मैं आपके। आप सबके सवालों का जवाब दूंगा और आप बीरबल बनकर सबकी बातें सुनेंगे। अकबर को यह बात बड़ी रोचक लगी। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, आज के दिन का नाम रहेगा उल्टा दरबार। चलो देखते हैं, जब अकबर बने बीरबल और बीरबल बने अकबर तो क्या होता है। उल्टा दरबार शुरू हुआ। थोड़ी देर में दोनों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए। अब बीरबल शाही पोशाक में, सिर पर ताज और गले में मोती माणिक का हार पहने हुए अकबर की गद्दी पर बैठे थे। दूसरी ओर अकबर ने बीरबल की सादी पोशाक पहनी, सिर पर छोटी पगड़ी बांधी और उनके सामने विनम्र भाव से हाथ बांधकर खड़े हो गए। दरबारियों के चेहरों पर हंसी छिपाए नहीं छिप रही थी। कोई मन ही मन सोच रहा था कि आज तो बीरबल की खैर नहीं। अगर कुछ गलती हुई तो बादशाह खुद सजा देंगे, चाहे वो बीरबल की जगह क्यों न बैठे हों। बीरबल ने अपनी गहरी आवाज में कहा, दरबार शुरू किया जाए। आज का पहला मामला लाया जाए। एक किसान आगे आया। उसने कहा, हुजूर, मेरी गाय कल रात चोरी हो गई। मैंने अपने पड़ोसी पर शक किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं। अकबर, जो अब बीरबल बने थे, बोले, हुजूर, मैं इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। मुझे कुछ सवाल पूछने दीजिए। बीरबल मुस्कुराए, अरे वाह, लगता है हमारे नए बीरबल को भी जांच का शौक है। पूछो, क्या पूछना है? अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारी गाय कैसी थी? किसान बोला, बहुत मोटी और दूध देने वाली थी महाराज। अच्छा, जब वो गाय चरने जाती थी, क्या पड़ोसी की गाय उसके साथ रहती थी? हाँ, रहती थी। तो निश्चित है, पड़ोसी की गाय अब अकेली है। आज शाम उसे ध्यान से देखो। अगर वो दुखी है तो समझो गाय वही है। क्योंकि जानवर अपने साथी को पहचानते हैं। सब हंस पड़े, लेकिन किसान ने सिर झुकाया, बात में दम है हुजूर। मैं देखूंगा। बीरबल ने ताली बजाई, वाह, ये हुई न बात बीरबल मियाँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी गद्दी सचमुच तुम्हें दे दूं। दूसरा मामला, दो औरतों की जंग। अभी मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि दो औरतें झगड़ती हुई दरबार में आ गईं। दोनों के हाथ में एक एक बच्चा था। पहली बोली, हुजूर, ये बच्चा मेरा है। इसने मुझसे छीन लिया है। दूसरी चिल्लाई, झूठ, ये बच्चा मेरा है, इसने मुझसे छीना है। दरबार में हड़कंप मच गया।
बीरबल, जो अब अकबर की गद्दी पर थे, ने कहा, बीरे, मेरा मतलब है बीरबल जी, ये मामला आप देखिए। अकबर ने सोचते हुए कहा, हुजूर, पहले तो दोनों से पूछिए कि बच्चा किसके घर में पैदा हुआ। पहली औरत बोली, मेरे घर। दूसरी बोली, मेरे घर। अकबर मुस्कुराया, दोनों ही कह रही हैं कि बच्चा उनका है। तो फिर इसका हल बहुत सरल है। क्या? बीरबल ने पूछा। अकबर बोले, बच्चे को बीच में रख दो, और जो पहले आगे बढ़कर बच्चे को उठा लेगी वही असली माँ होगी। दरबारी एक पल को चुप हो गए, लेकिन अचानक पहली औरत बच्चे की ओर दौड़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। दूसरी औरत वहीं रोने लगी। बीरबल ने कहा, लगता है पहली औरत ही असली माँ है। लेकिन अकबर मुस्कुराए, नहीं हुजूर, असली माँ वही है जो पीछे रह गई, क्योंकि सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को खींचतान में नहीं डालती। बीरबल एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराए, वाह बीरबल, आज तुमने अकबर को भी मात दे दी। तीसरा मामला, व्यापारी का अजीब मुकदमा। अब एक व्यापारी आया। उसने कहा, हुजूर, मेरे पास सोने का एक घड़ा था, जिसे मैंने अपने नौकर को साफ करने को दिया। लेकिन जब उसने लौटाया तो उसमें से 1 तोला सोना कम था। बीरबल ने अकबर से कहा, अब बताओ बीरबल जी, इस मामले में क्या किया जाए। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, घड़ा लाओ। घड़ा लाया गया। अकबर ने दरबारी को आदेश दिया, इसे पानी में डालो। जैसे ही घड़ा पानी में डूबा, अकबर ने पानी की सतह को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, देखो, पानी के ऊपर कुछ बुलबुले उठे हैं। इसका मतलब है कि घड़े के अंदर की सफाई पूरी नहीं हुई। नौकर ने साफ करने के बहाने कुछ सोना निकाल लिया और उसकी जगह किसी धातु से भरा है। दरबारी दंग रह गए। घड़े को तोड़ने पर वही बात सही निकली। बीरबल तालियां बजाते हुए बोले, अरे वाह, आज का दिन तो तुम्हारा है। लगता है मैं सचमुच अपना ताज तुम्हें दे दूं। दरबार में हंसी और साजिश। दरबार में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन हर जगह की तरह वहां भी कुछ दरबारी ऐसे थे जो बीरबल से जलते थे। मंत्री फैजी और मंसूर खां ने एक दूसरे की ओर देखा। मंसूर बोला, आज मौका अच्छा है। बादशाह खुद बीरबल बने बैठे हैं, क्यों न हम इन्हें ऐसी बात में उलझा दें कि अकबर ही फंस जाए। फैजी मुस्कुराया, ठीक कहा, चलो कोशिश करते हैं। वे दोनों दरबार में आगे बढ़े और बोले, जहांपना, हमारे पास एक विवाद है। हम दोनों ने मिलकर एक कविता लिखी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि किसकी पंक्तियां बेहतर हैं। आपसे फैसला चाहिए। बीरबल ने कहा, पढ़ो जरा, सुनाए। फैजी ने एक पंक्ति पढ़ी, चांदनी जब धरती पर उतरती है तो जन्नत मुस्कुरा उठती है। मंसूर ने कहा, और मैंने लिखा, जब हुस्न की बिजली चमकती है तो सितारे भी झुक जाते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, तो बीरबल जी, बताइए किसकी पंक्ति बेहतर है। अकबर मुस्कुराए, हुजूर, दोनों ही पंक्तियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन यदि इन्हें साथ जोड़ा जाए तो कविता और भी शानदार हो जाएगी। पहली पंक्ति आसमान की बात करती है, दूसरी दिल की। दोनों को जोड़ दें तो बनेगा इश्क और जन्नत का संगम। दरबार में तालियां गूंज उठीं। दोनों कवि शर्मिंदा हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा ठहराया जाए। दरबार का मोड़, एक अजीब फैसला। अब तक पूरा दरबार उलझ चुका था कि असली बादशाह कौन है। लोग बीरबल को जहांपनाह कह रहे थे और अकबर को बीरबल मियां। इसी बीच एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, हुजूर, बाहर कुछ लोग दरबार के सामने झगड़ रहे हैं।
कहते हैं कि उन्हें किसी झूठे फरमान से नुकसान हुआ है जिस पर मुहर आपकी लगी है। बीरबल ने चौंक कर कहा, मुहर मेरी? जी हाँ जहांपनाह, फरमान पर आपके हस्ताक्षर हैं। बीरबल ने कागज लिया और देखा, उस पर सचमुच उनकी मुहर थी, जो अकबर की असली मुहर से मिलती जुलती थी। अकबर ने, जो अब बीरबल बने हुए थे, मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये मामला बड़ा अजीब है। क्या मैं इसे सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ? बीरबल बोले, हाँ, करो। अकबर ने उन लोगों से पूछा, किसने दिया ये फरमान? एक आदमी बोला, हुजूर, हमें तो एक दरबारी ने बताया कि बादशाह ने कर माफ कर दिया है। हमने उसी पर भरोसा किया। अकबर ने पूछा, वो दरबारी कौन था? उन्होंने नाम बताया, वही फैजी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, तो फिर ये मामला बहुत साफ है। दरबारी ने झूठ बोलकर जनता को बरगलाया और बादशाह के नाम पर धोखा किया। उसकी सजा तय है, उसे पूरे शहर में झूठे के नाम से पुकारा जाएगा। फैजी घबरा गया, जहांपनाह, रहम कीजिए। ये तो मजाक था। बीरबल ने कहा, मजाक अगर ताज के नाम पर हो तो वो जुर्म बन जाता है। अब फैजी समझ गया कि बीरबल चाहे अकबर की जगह बैठे हों या नहीं, बुद्धि तो उनकी ही सबसे तीक्ष्ण है। दरबार का अंत, असली और नकली अकबर। शाम होते होते दरबार खत्म हुआ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब बताओ कैसा लगा बादशाह बनकर? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, बहुत कठिन काम है। लोग हर समय आपको देखते हैं, आपकी हर बात का अर्थ निकालते हैं। एक फैसला गलत हुआ तो सारा राज्य हिल सकता है। मैं तो सोचता हूँ, आपकी जगह बैठने का साहस कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। अकबर बोले, और तुम्हें कैसा लगा बीरबल बनकर रहना? अकबर ने जवाब दिया, सच कहूँ तो मैं जब लोगों के सवालों के जवाब दे रहा था तो लगा जैसे मैं कोई राज नहीं बल्कि ज्ञान का भंडार संभाल रहा हूँ। तुम्हारी जगह बैठकर समझ आया कि बुद्धि और हास्य का संगम कितना कठिन होता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। अकबर बोले, तो आज का फैसला ये रहा कि अकबर बनना जितना कठिन है उतना ही कठिन है बीरबल बनना। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, और इसलिए हमारा रिश्ता अनोखा है, एक राजा और उसके सबसे चतुर मित्र का। अगर आप ताज हैं तो मैं उसकी चमक हूँ। अकबर ने कहा, और अगर मैं सूरज हूँ तो तुम उसकी किरणें। आज से दरबार में हर साल एक दिन होगा उल्टा दिन, जब राजा और मंत्री अपनी जगह बदलेंगे, ताकि सबको समझ आए कि हर पद का सम्मान क्यों जरूरी है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उपसंहार। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी के इतिहास में उल्टा दरबार की कहानी मशहूर हो गई। लोग आज भी कहते हैं कि अकबर और बीरबल सिर्फ राजा मंत्री नहीं, बल्कि दो ऐसे इंसान थे जो एक दूसरे की जगह पर भी समान रूप से न्याय और बुद्धिमत्ता से काम कर सकते थे। और जब भी दरबार में कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता, अकबर हंसकर कहते, सावधान रहो, कहीं अगली बार तुम्हें भी बीरबल की जगह न बैठना पड़े। और बीरबल हंसते हुए जोड़ देते, या फिर कहीं अकबर की जगह, क्योंकि वहां बैठना आसान नहीं। दोनों की यह मित्रता और समझदारी इस बात का प्रतीक बन गई कि शासन में बुद्धि और विनम्रता दोनों का होना उतना ही आवश्यक है जितना दिल और दिमाग का संतुलन। अकबर बना बीरबल और बीरबल बना अकबर, एक अजीब फैसला। अकबर बीरबल की अनोखी कहानी, लगभग 2200 शब्दों में। फतेहपुर सीकरी का शाही महल उस दिन कुछ अलग ही नजारा पेश कर रहा था। सुबह की हल्की धूप लाल पत्थरों की दीवारों पर सुनहरी परत बिखेर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और महल के फव्वारों की मधुर ध्वनि माहौल को जीवंत कर रही थी।
बादशाह अकबर अपने शानदार दरबार में विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर आज कुछ उदासी सी झलक रही थी। दरबारियों ने गौर किया कि आज बादशाह न तो किसी फरियादी से बात करने में रुचि दिखा रहे थे, न ही किसी विषय पर उत्साह प्रकट कर रहे थे। बीरबल, जो अकबर की नजदीकी समझ रखने वाले थे, तुरंत बोले, जहांपनाह, क्या आज किसी ने आपका मूड खराब कर दिया है? दरबार में सन्नाटा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरा महल भी उदास हो गया हो। अकबर मुस्कुराए, नहीं बीरबल, किसी ने मूड खराब नहीं किया, बस मन ऊब गया है। हर दिन एक जैसा फरियादी आते हैं, हम फैसले सुनाते हैं, फिर दावतें और मुलाकातें, कुछ नया नहीं होता। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपकी ऊब मिटानी है तो एक अजीब सुझाव है मेरे पास। अकबर ने भौहें उठाईं, अजीब? तो सुनाओ, क्या है तुम्हारा सुझाव? जहांपनाह, बीरबल बोले, क्यों न आज हम अपनी जगह बदल लें, आप बन जाए बीरबल और मैं बन जाऊं अकबर। आप दरबार के सवालों के जवाब दें और मैं फैसले सुनाऊं। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ के होठों पर मुस्कान थी, कुछ के मन में आशंका। अकबर जोर से हंसे, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा दिलचस्प होती हैं, पर सोचो, अगर मैं बीरबल बन गया तो क्या तुम मेरे सिंहासन पर बैठने की हिम्मत रखोगे? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी इजाजत हो तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। अकबर बोले, तो ठीक है। आज से कुछ घंटों के लिए तुम बादशाह अकबर और मैं तुम्हारा मंत्री बीरबल। देखते हैं, जब अकबर बने बीरबल और बीरबल बने अकबर तो क्या होता है। दरबार में उलटफेर। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपने वस्त्र बदल लिए। अकबर ने सादी पोशाक, हल्की पगड़ी और बीरबल का चिन्ह धारण किया। बीरबल ने शाही पोशाक, मोतियों का हार और मुकुट पहनकर सिंहासन ग्रहण किया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबार शुरू किया जाए, बीरबल ने अकबर की नकल करते हुए गहरी आवाज में कहा। अकबर हाथ जोड़कर बोले, जी हुजूर, सबसे पहले मामला लाया जाए। पहला मामला, किसान की चोरी हुई गाय। एक किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी गाय कल रात चोरी हो गई। मुझे अपने पड़ोसी पर शक है, मगर कोई सबूत नहीं। बीरबल, जो अब अकबर बने थे, बोले, बीरे, मेरा मतलब बीरबल जी, आप इस मामले को देखिए। अकबर, जो अब बीरबल की भूमिका में थे, आगे बढ़े और बोले, हुजूर, मुझ पर छोड़ दें, मैं पता लगा दूंगा कि गाय किसने चुराई। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारी गाय कैसी थी? बहुत मोटी और दूध देने वाली थी, मालिक। क्या पड़ोसी की गाय उसके साथ चरने जाती थी? हाँ, जाती थी। अकबर मुस्कुराए, तो मामला आसान है। शाम को देखना, अगर तुम्हारे पड़ोसी की गाय अकेली उदास बैठी हो तो समझ लेना गाय वहीं छिपी है, क्योंकि जानवर अपने साथी को पहचानते हैं। दरबारियों ने ठहाका लगाया, लेकिन किसान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, बात में दम है, मैं देखूंगा। बीरबल बोले, वाह बीरबल, अगर तुम्हारा यह अंदाज रहा तो जल्द ही मेरा सिंहासन तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा मामला, दो औरतों का झगड़ा। दो औरतें बच्चे को लेकर दरबार में पहुंचीं। दोनों चिल्ला रही थीं, ये बच्चा मेरा है। बीरबल ने कहा, बीरे, मेरा मतलब है, बीरबल जी, अब इस झगड़े का फैसला तुम करो। अकबर मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये तो बहुत आसान मामला है। उन्होंने दोनों औरतों से कहा, तुम दोनों बच्चे के लिए खींचतान कर रही हो। सच्ची माँ वही होती है जो बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। इसलिए बच्चे को बीच में रखो, जो पहले पीछे हटेगी वही असली माँ होगी। पहली औरत पीछे हट गई और रोने लगी, बच्चे को मत खींचो।
अकबर ने कहा, यही असली माँ है। बीरबल मुस्कुराए, वाह, आज तो बीरबल अकबर को मात दे रहा है। तीसरा मामला, व्यापारी का सोने का घड़ा। एक व्यापारी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने नौकर को सोने का घड़ा साफ करने को दिया था। जब उसने लौटाया तो उसमें से 1 तोला सोना कम था। बीरबल ने कहा, बीरबल जी, अब तुम बताओ क्या किया जाए। अकबर बोले, हुजूर, घड़ा लाया जाए। घड़ा लाया गया। अकबर ने उसे पानी में डलवाया। उन्होंने कहा, देखो, पानी के ऊपर बुलबुले उठे हैं। इसका मतलब है कि अंदर किसी दूसरी धातु की मिलावट है। नौकर ने साफ करने के बहाने सोना निकाला और नकली धातु भर दी। घड़ा तोड़ा गया, सच वही निकला। दरबार दंग रह गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बीरे मियाँ, लगता है तुम्हें दरबार में स्थायी नौकरी मिल जाएगी। दरबारियों की ईर्ष्या। दरबार में फैजी और मंसूर नाम के 2 कवि बैठे थे जो हमेशा बीरबल की चतुराई से जलते थे। उन्होंने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, आज मौका अच्छा है। अकबर खुद बीरबल बने हैं। क्यों न इन्हें ऐसी उलझन में डाल दें कि दोनों चकरा जाएं। वे आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, हम दोनों ने एक एक कविता लिखी है, कृपया बताइए कौन सी बेहतर है। फैजी ने पंक्ति पढ़ी, चांदनी जब धरती पर उतरती है तो जन्नत भी झूम उठती है। मंसूर ने पढ़ी, जब हुस्न की बिजली चमकती है तो सितारे भी झुक जाते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, कहो बीरबल, किसकी कविता श्रेष्ठ है। अकबर ने कुछ क्षण सोचा और बोले, हुजूर, दोनों की पंक्तियां सुंदर हैं, पर अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो बनेगी एक अद्भुत कविता। जब हुस्न की बिजली चमकती है तो सितारे भी झुक जाते हैं। चांदनी जब धरती पर उतरती है तो जन्नत भी झूम उठती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दोनों कवि शर्मिंदा होकर झुक गए। चौथा मामला, नकली फरमान। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। जहां पनाह, दरबार के बाहर लोग हंगामा कर रहे हैं। कहते हैं, उन्हें कर माफी का फरमान मिला है जिस पर आपकी मुहर लगी है। बीरबल चौंक उठे, मेरी मुहर? ये कैसे हो सकता है? सैनिक ने फरमान लाकर दिखाया, उस पर सचमुच अकबर की मुहर जैसी मुहर लगी थी। अकबर ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अगर अनुमति हो तो मैं मामले की जांच कर लूं। हाँ, करो बीरबल, बीरबल ने कहा। अकबर ने उन लोगों से पूछा, किसने तुम्हें ये फरमान दिया? एक आदमी बोला, हुजूर, हमें फैजी दरबारी ने दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, तो मामला साफ है। जिसने झूठा फरमान जारी किया उसने बादशाह के नाम को बदनाम किया। उसकी सजा यह होगी कि पूरे शहर में उसे झूठा दरबारी कहा जाएगा। फैजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, रहम कीजिए। ये तो मजाक था। बीरबल बोले, मजाक तब तक मजाक है जब तक किसी की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, लेकिन जब राजपद का अपमान हो तो वो अपराध बन जाता है। फैजी झुक गया और अपनी गलती स्वीकार की। अकबर, बीरबल की अनोखी हास्य और बुद्धिमत्तापूर्ण कहानी। फतेहपुर सीकरी का वो दिन बादशाह अकबर के लिए कुछ अलग ही था। सुबह का सूरज लाल और सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। महल की दीवारें सूरज की किरणों में दमक रही थीं, पर दरबार में अकबर का चेहरा उस चमक से खाली दिखाई दे रहा था। वह अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे, हाथ में मोती जड़ी तलवार, मगर मन कहीं और भटक रहा था। दरबारियों ने देखा कि आज बादशाह की आंखों में न तो वही तेज है न वही मुस्कुराहट। सब चिंतित नजरों से उन्हें देख रहे थे। बीरबल, जो हमेशा उनकी मनःस्थिति को तुरंत समझ लेते थे,
आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, आज आपको क्या हुआ? लगता है मन में कोई चिंता या ऊब घर कर गई है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने ठीक पहचाना। अब हर दिन एक जैसा लगता है। दरबार की वही बातें, वही फरियादी, वही मुकदमे, वही सलाहें। सब कुछ इतना एकसा कि अब न उत्साह बचा है न नवीनता। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ऊब का इलाज ऊब नहीं, उत्सुकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो आज कुछ ऐसा प्रस्ताव रखूं जो आपके दिन को बिल्कुल नया बना दे। अकबर ने उठकर कहा, बताओ, क्या नया विचार है तुम्हारे मन में? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, क्यों न आज आप बन जाए बीरबल और मैं बन जाऊं अकबर। आप बैठिए मेरी जगह और मैं लूंगा आपका ताज। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला। फिर जैसे दरबारियों के मन में हंसी की लहर दौड़ गई। सबको यह विचार मनोरंजक लगा। अकबर जोर से हंस पड़े, तो तुम चाहते हो कि मैं बीरबल बनकर सवालों का जवाब दूं और तुम बादशाह बनकर फैसले सुनाओ? जी हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया। अगर आप राजी हों तो आज का दिन उल्टा दरबार कहलाएगा। और देखेंगे कि जब अकबर बने बीरबल और बीरबल बने अकबर तो दरबार कैसे चलता है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, तो फिर यही होगा। आज से कुछ घंटों के लिए मैं बीरबल हूं और तुम बादशाह। चलो देखें कौन किससे बेहतर साबित होता है। दरबार में उलटफेर। थोड़ी ही देर में पूरा महल हंसी और उत्सुकता से गूंज उठा। दोनों ने अपने वस्त्र बदल लिए। अकबर ने बीरबल की सादी पोशाक पहनी, सिर पर नीली पगड़ी बांधी और एक साधारण कमरबंद लगाया। वहीं बीरबल ने शाही परिधान धारण किया, ताज पहन लिया और चमकदार गद्दी पर विराजमान हुए। दरबार में शहनाई बजाई गई और उल्टा दरबार शुरू हुआ। बीरबल ने बादशाही अंदाज में कहा, दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। आज हम देखेंगे कि न्याय कैसे किया जाता है। अकबर हाथ बांधकर बोले, जी हुजूर, पहले फरियादी को बुलाया जाए। पहला मामला, गाय की चोरी। एक गरीब किसान अंदर आया। वह थका हुआ और दुखी दिख रहा था। जहांपनाह, उसने कहा, मेरी गाय कल रात चोरी हो गई। मुझे अपने पड़ोसी पर शक है, लेकिन कोई सबूत नहीं। बीरबल, जो अब बादशाह थे, ने गंभीर स्वर में कहा, बीरे, मेरा मतलब बीरबल जी, आप इस मामले की जांच कीजिए। अकबर ने अपने चतुर अंदाज में किसान से पूछा, तुम्हारी गाय कैसी थी? किसान बोला, बहुत मोटी, सफेद रंग की और दूध देने वाली थी। और पड़ोसी की गाय? वो दुबली है, काली और कम दूध देती है। अकबर मुस्कुराए, तो आसान है। आज शाम तुम अपने पड़ोसी की गाय पर नजर रखना। अगर वो बेचैन है, रंभा रही है या घास नहीं खा रही, तो समझो तुम्हारी गाय वहीं छिपाई गई है। जानवर अपने साथियों को पहचानते हैं। सभी दरबारी हंस पड़े, मगर किसान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं वैसा ही करूंगा। बीरबल बोले, वाह, लगता है आज बीरबल ने अकबर को मात देने की ठान ली है। दूसरा मामला, दो औरतों का बच्चा। अगला मामला आया। दो औरतें झगड़ती हुई दरबार में पहुंचीं। दोनों एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए थीं और चिल्ला रही थीं, ये बच्चा मेरा है। बीरबल ने कहा, बीरे, मेरा मतलब है, बीरबल जी, आप तय करें कि असली मां कौन है। अकबर ने शांत होकर दोनों को देखा, फिर बोले, दोनों ही बच्चे को अपना बता रही हैं, पर सच्ची मां वही होती है जो अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। इसलिए बच्चे को बीच में रखो और दोनों को कहो कि खींचें। दोनों ने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। तभी एक औरत रोते हुए पीछे हट गई, नहीं, बच्चे को मत दर्द दो, मैं हार गई।
अकबर ने तुरंत कहा, हुजूर, यही असली माँ है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल हंसकर बोले, वाह बीरबल, लगता है आज ताज तुम सच में जीत लोगे। तीसरा मामला, व्यापारी और सोने का घड़ा। अब एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास सोने का घड़ा था। मैंने अपने नौकर को साफ करने के लिए दिया, पर जब उसने लौटाया तो उसमें 1 तोला सोना कम था। बीरबल ने कहा, बीरबल जी, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। अकबर ने कहा, हुजूर, घड़ा लाया जाए। घड़ा लाया गया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे पानी में डालो। पानी में डालते ही बुलबुले उठे। अकबर बोले, देखो, बुलबुले बता रहे हैं कि घड़े के अंदर किसी दूसरी धातु की परत है। नौकर ने सोना निकालकर दूसरी धातु भर दी। घड़ा तोड़ा गया। सच वही निकला। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। बीरबल ने कहा, अरे वाह, अब समझ आ गया कि बीरबल की बुद्धि अकबर से क्यों मिलती है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दरबार में षड्यंत्र। दरबारियों में 2 व्यक्ति थे, कवि फैजी और मंसूर। वे हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करते थे क्योंकि बादशाह उनका अधिक सम्मान करते थे। फैजी ने मंसूर से कहा, आज मौका अच्छा है। जब तक बीरबल अकबर बने हैं, क्यों न इन्हें किसी पेचीदा प्रश्न में उलझा दें। दोनों आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, हम दोनों ने एक एक कविता लिखी है। कृपया निर्णय दीजिए कि किसकी कविता श्रेष्ठ है। फैजी ने कविता पढ़ी। जब चांदनी धरती पर उतरती है तो जन्नत मुस्कुरा उठती है। मंसूर ने पढ़ा। जब हुस्न की बिजली चमकती है तो सितारे भी झुक जाते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, कहो बीरबल, कौन सी श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा, दोनों सुंदर हैं, पर यदि इन्हें जोड़ दिया जाए तो कविता और भी दिव्य बन जाएगी। जब हुस्न की बिजली चमकती है तो सितारे भी झुक जाते हैं, और जब चांदनी धरती पर उतरती है तो जन्नत मुस्कुरा उठती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। फैजी और मंसूर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल बोले, देखा, कविता भी संयोग से सुंदर होती है और बुद्धि भी जब 2 दिलों में बसती है। चौथा मामला, झूठा फरमान। अब दरबार में हलचल मच गई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, बाहर लोग हंगामा कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्हें कर माफी का फरमान मिला है जिस पर आपकी मुहर है। बीरबल ने चौंककर कहा, मेरी मुहर? ये कैसे संभव है। सिपाही ने कागज पेश किया। उस पर सचमुच अकबर की मुहर जैसी मुहर लगी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, बीरे, अब बताओ क्या करें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पहले पता लगाया जाए कि ये फरमान किसने जारी किया। भीड़ में से एक आदमी बोला, हमें फैजी दरबारी ने बताया कि ये शाही आदेश है। अकबर ने कहा, तो सारा मामला साफ है। फैजी ने झूठ बोलकर जनता को धोखा दिया। उसकी सजा यह होगी कि अगले 7 दिन तक दरबार के बाहर खड़े होकर सबको सच्चाई बतानी होगी। फैजी घबरा गया, जहां पनाह, ये तो मजाक था। बीरबल बोले, राज के नाम पर मजाक मजाक नहीं, अपराध है। फैजी ने सिर झुकाया और माफी मांगी। पांचवा मामला, बूढ़े संत का सवाल। अब दरबार में एक वृद्ध संत आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने वर्षों तपस्या की है, पर एक प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिला। क्या बुद्धि बड़ी है या भाग्य? बीरबल ने कहा, बीरे मियां, अब ये कठिन प्रश्न तुम्हारे लिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, भाग्य बड़ा है। संत ने पूछा, क्यों? अकबर बोले, क्योंकि अगर भाग्य न हो
तो बुद्धि को अवसर ही कहाँ मिलेगा। संत ने सिर झुकाया, सच कहा हुजूर। बीरबल ने ताली बजाई, वाह, आज तो बीरबल ज्ञान में भी बाजी मार गया। दरबार के बाद की बातचीत। दरबार समाप्त हुआ। सभी दरबारी चले गए। अब केवल अकबर और बीरबल रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल बताओ कैसा लगा बादशाह बनकर। बीरबल ने गहरी सांस ली, जहांपनाह, ये ताज जितना चमकदार दिखता है उतना ही भारी है। हर शब्द, हर आदेश सैकड़ों जिंदगियों को प्रभावित करता है। बादशाह होना आसान नहीं। अकबर मुस्कुराए, और मुझे भी लगा कि बीरबल होना आसान नहीं। हर सवाल का जवाब तुरंत, वह भी सटीक। मैं तो कई बार सोच में पड़ गया कि तुम रोज इतनी बुद्धि कहाँ से लाते हो। बीरबल हंसे, जहांपनाह, आप ताज से शासन करते हैं और मैं वचन से। फर्क यही है कि एक तलवार से चलता है, दूसरा विचार से। अकबर ने कहा, और जब तलवार और विचार एक साथ चलें तभी राज्य महान बनता है। दोनों कुछ देर तक मौन रहे। फिर अकबर बोले, बीरबल, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे मंत्री नहीं, मेरे आईने हो। तुम में मैं खुद को देखता हूं, लेकिन अधिक चतुर, अधिक स्थिर रूप में। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, और मुझे भी समझ आया कि आप जैसे राजा के बिना मेरी बुद्धि अधूरी है। आप प्रश्न देते हैं, मैं उत्तर। दोनों मिलकर ही इस दरबार को महान बनाते हैं। अगले दिन की सुबह, असली अकबर और असली बीरबल। अगले दिन जब दरबार लगा तो पूरा फतेहपुर सीकरी इस उल्टे दरबार की चर्चा कर रहा था। लोग कहते थे कि कल के दिन ने साबित कर दिया कि अकबर और बीरबल चाहे कोई भी भूमिका निभाए, बुद्धि और न्याय दोनों साथ रहते हैं। उसी किसान ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, आपका उपाय काम आया। पड़ोसी की गाय अकेली उदास बैठी थी। जब मैंने खोज की तो मेरी गाय उसके घर के पीछे बांधी मिली। अकबर हंस पड़े, देखा बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि भी मेरे भीतर बस गई है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अब आप भी आधे बीरबल हो गए हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बुद्धि और सत्ता का संगम। उस दिन अकबर ने ऐलान किया, आज से हर साल दरबार में उल्टा दिन मनाया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति दूसरे की जिम्मेदारी को समझ सके, चाहे वो सैनिक हो, मंत्री हो या राजा। उन्होंने आगे कहा, बुद्धि बिना सत्ता अंधी है और सत्ता बिना बुद्धि बहरी। दोनों का संगम ही सच्चा शासन है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यही आपकी महानता है कि आप सीखने से कभी नहीं रुकते। अकबर ने हंसते हुए कहा, और यही तुम्हारी बुद्धि है कि तुम मुझे सिखाते नहीं, महसूस कराते हो। कहानी का सार और अंत। उस दिन के बाद पूरे साम्राज्य में यह बात फैल गई कि अकबर और बीरबल ने एक दिन के लिए अपनी भूमिकाएं बदलकर दिखा दिया कि एक सच्चे राजा को अपने मंत्री की बुद्धि और एक सच्चे मंत्री को अपने राजा के दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। लोग कहते थे, राजा की आंखें शक्ति देखती हैं और बीरबल का मन विवेक। कई वर्षों बाद भी फतेहपुर सीकरी के बच्चे यह कहानी सुनते हुए बड़े हुए कि कैसे एक दिन अकबर बना बीरबल और बीरबल बना अकबर, और दोनों ने साबित किया कि सत्ता का सौंदर्य तभी है जब उसमें बुद्धि और न्याय दोनों हों। और जब भी कोई दरबारी अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता, अकबर हंसकर कहते, सावधान रहो, कहीं अगली बार तुम्हें भी बीरबल की जगह न बैठना पड़े। और बीरबल उसी अंदाज में मुस्कराते हुए जोड़ देते, या कहीं अकबर की जगह, क्योंकि वहां बैठना आसान नहीं। अकबर बीरबल की बुद्धि, हास्य और सीख से भरी एक अनोखी कहानी। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार हमेशा की तरह शानदार था। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी,
झरोखों से आती धूप और गूंजती शहनाइयों की आवाजें माहौल को और भव्य बना रही थीं। मगर उस सुबह का दरबार थोड़ा अलग था। बादशाह अकबर के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर मन में बेचैनी भी थी। वह अपनी सोने की जड़ाऊ गद्दी पर बैठे कुछ सोच रहे थे। बीरबल, जो हमेशा उनकी मनःस्थिति को भांप लेते थे, आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, क्या बात है? आज आपके चेहरे पर वो चमक नहीं जो हर सुबह रहती है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने ठीक पहचाना। न जाने क्यों आज सब कुछ नीरस लग रहा है। वही फरियादी, वही मामले, वही फैसले। जीवन में कुछ नयापन ही नहीं बचा। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, अगर हर दिन एक सा लगे तो उसे बदलने का तरीका भी तो आपके पास ही है। अगर अनुमति दें तो एक सुझाव दूं? अकबर ने उत्सुक होकर कहा, जरूर बताओ, क्या उपाय है इस ऊब का? बीरबल बोले, जहांपनाह, क्यों न आज हम दोनों अपनी भूमिकाएं बदल लें। आप बनिए बीरबल और मैं बनूं अकबर। देखें कौन अपने किरदार को बेहतर निभाता है। दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। मगर अकबर ने सोचा, विचार तो रोचक है। आखिर बीरबल की बुद्धि और चतुराई को परखने का इससे अच्छा मौका क्या होगा? तो तय रहा। अकबर ने कहा, आज का दिन उल्टा दरबार कहलाएगा। मैं बनूंगा बीरबल और तुम बनोगे बादशाह अकबर। भूमिकाएं बदलने की तैयारी। दरबार में तुरंत हलचल मच गई। बीरबल को शाही परिधान पहनाए गए, मोती का मुकुट सिर पर सजाया गया और वे शाही गद्दी पर बैठ गए। दूसरी ओर अकबर ने बीरबल के सादे वस्त्र धारण किए, सिर पर नीली पगड़ी बांधी और एक विनम्र दरबारी की तरह उनके बगल में खड़े हो गए। सब दरबारी मुस्कराए बिना न रह सके। बादशाह अकबर, जो सदा राजसी गरिमा में रहते थे, अब विनम्र और शांत स्वर में बोले, हुजूर, दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। बीरबल ने बादशाही लहजे में कहा, दरबार आरंभ किया जाए। पहला फरियादी आए। पहला मामला, किसान और चोरी की गाय। एक गरीब किसान अंदर आया। वह झुककर बोला, जहांपनाह, मेरी गाय कल रात चोरी हो गई। मुझे अपने पड़ोसी पर शक है, पर कोई सबूत नहीं। बीरबल, अब बादशाह ने कहा, बीरबल जी, इस मामले की तह तक पहुंचो। अकबर, जो अब बीरबल बने थे, मुस्कुराए और बोले, हुजूर, गाय की चोरी का मामला सरल है। किसान, तुम कल सुबह अपने पड़ोसी की गाय पर नजर रखना। अगर वह बेचैन है, रंभा रही है या घास नहीं खा रही, तो समझो तुम्हारी गाय उसके पास ही है। जानवर अपने साथियों को पहचानते हैं। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर, मैं वैसा ही करूंगा। बीरबल बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो वाकई तेज है। दरबार में हंसी छूट पड़ी और किसान को न्याय की उम्मीद मिल गई। दूसरा मामला, दो औरतों का बच्चा। अगला मामला दरबार में पहुंचा। दो औरतें एक ही बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। दोनों कह रही थीं, यह बच्चा मेरा है। बीरबल ने कहा, बीरे, मेरा मतलब बीरबल जी, अब आप बताइए असली मां कौन है? अकबर ने शांत स्वर में कहा, बच्चे को बीच में रखो और दोनों को कहो कि खींचें। जो पीछे हट जाएगी वही असली मां होगी। दोनों ने जैसे ही बच्चे को खींचने की कोशिश की, एक औरत रोती हुई पीछे हट गई। नहीं, बच्चे को मत दर्द दो, मैं हार गई। अकबर ने कहा, हुजूर, यही असली मां है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल बोले, वाह बीरबल, आज तो तुमने असली बीरबल की तरह न्याय किया है। तीसरा मामला, व्यापारी और सोने का घड़ा। अब एक व्यापारी दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मैंने अपने नौकर को सोने का घड़ा साफ करने को दिया था,
लेकिन जब लौटा तो 1 तोला सोना गायब था। बीरबल ने कहा, बीरे मियाँ, अब तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। अकबर ने कहा, घड़ा लाया जाए। घड़ा लाया गया। अकबर ने आदेश दिया, इसे पानी में डालो। जैसे ही घड़ा पानी में डाला गया, छोटे छोटे बुलबुले उठे। अकबर बोले, देखो, बुलबुले बता रहे हैं कि भीतर किसी और धातु की परत है। नौकर ने सोना निकालकर अंदर दूसरी धातु चढ़ा दी है। घड़ा तोड़ा गया और वही सच निकला। दरबार दंग रह गया। बीरबल मुस्कराए, बीरबल, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। अगर मैं न जानता कि तुम अकबर हो तो यही मानता कि तुम असली बीरबल हो। दरबारियों की साजिश। दरबार में मौजूद 2 ईर्ष्यालु दरबारी, फैजी और मंसूर, हमेशा बीरबल से जलते थे। उन्होंने सोचा कि आज मौका अच्छा है। क्यों न इस खेल का फायदा उठाकर बीरबल को मूर्ख साबित किया जाए। वे आगे आए और बोले, जहां पनाह, हम दोनों ने एक एक कविता लिखी है। कृपया बताइए कि किसकी श्रेष्ठ है। फैजी ने पढ़ी। जब चांदनी धरती पर उतरती है तो जन्नत मुस्कुरा उठती है। मंसूर ने पढ़ी। जब हुस्न की बिजली चमकती है तो सितारे झुक जाते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, कहो बीरबल, कौन सी कविता श्रेष्ठ है। अकबर मुस्कराए, दोनों ही सुंदर हैं, पर अगर इन्हें जोड़ा जाए तो कविता और भी दिव्य हो जाएगी। फिर उन्होंने दोनों पंक्तियों को मिलाकर कहा, जब हुस्न की बिजली चमकती है तो सितारे झुक जाते हैं, और जब चांदनी धरती पर उतरती है तो जन्नत मुस्कुरा उठती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। फैजी और मंसूर का चेहरा उतर गया। बीरबल बोले, लगता है बीरबल ने अकबर को मात देने की ठान ली है। चौथा मामला, झूठा फरमान। अब दरबार में अफरातफरी मच गई। एक सिपाही भागता हुआ आया। जहां पनाह, लोग बाहर हंगामा कर रहे हैं। किसी ने करमाफी का झूठा फरमान जारी किया है जिस पर आपकी मुहर लगी है। बीरबल चौंक गए, मेरी मुहर? ये कैसे संभव है? अकबर मुस्कुराए, हुजूर, मुझे जांच की अनुमति दीजिए। उन्होंने फरमान लिया, ध्यान से देखा और कहा, यह मुहर नकली है। असली शाही मुहर के अक्षर थोड़े झुके होते हैं, जबकि इसमें सीधे हैं। जिसने भी यह बनाया उसने जल्दबाजी की है। सिपाही ने बताया कि यह फरमान फैजी दरबारी ने दिया था। बीरबल बोले, क्या यह सच है? फैजी बोला, हुजूर, यह तो मजाक था। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, राज्य के नाम पर किया गया मजाक अपराध है। तुम्हारी सजा यह है कि 7 दिन तक दरबार के बाहर खड़े होकर सबको बताओ कि तुमने झूठ फैलाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मन ही मन मुस्कराए, वाह बीरबल, आज तुमने सच्चे बादशाह की तरह न्याय किया। पांचवा मामला, बूढ़े संत का प्रश्न। अब एक वृद्ध संत अंदर आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, वर्षों की तपस्या के बाद भी मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, बुद्धि बढ़िया भाग्य। बीरबल बोले, बीरे मियाँ, अब ये प्रश्न तुम्हारे लिए। अकबर ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, भाग्य बड़ा है। संत ने पूछा, क्यों? अकबर बोले, क्योंकि अगर भाग्य न हो तो बुद्धि को अवसर ही कहाँ मिलेगा। समुद्र में मोती भी वही पाता है जिसका भाग्य साथ हो। संत ने सिर झुकाया, आपका उत्तर सटीक है। दरबार ने एक बार फिर प्रशंसा की गूंज से भर गया। छठा मामला, गरीब कलाकार का निर्णय। अंत में एक गरीब चित्रकार आया। उसने दरबार की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए थे, पर इनाम नहीं मिला। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा हक अभी तक नहीं मिला।
बीरबल ने कहा, बीरबल, अब तुम तय करो कि उसे कितना इनाम मिले। अकबर ने दीवारों को देखा, चित्र अद्भुत थे। उन्होंने कहा, हुजूर, इस कलाकार को न केवल इनाम बल्कि दरबारी चित्रकार की उपाधि भी दी जाए, क्योंकि जो राज्य को रंगों से सजाए वह राजा जितना ही महान होता है। बीरबल बोले, सच कहा बीरबल, तुम में बादशाह की दृष्टि बसती है। शाम का समय, भूमिकाओं की पुनर्स्थापना। दिन भर की सुनवाई के बाद दरबार समाप्त हुआ। सभी दरबारी चले गए, केवल अकबर और बीरबल बचे। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, बताओ कैसा लगा बादशाह बनकर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये ताज जितना सुंदर दिखता है उतना ही भारी है। हर फैसला 100 लोगों की जिंदगी बदल देता है। बादशाह होना आसान नहीं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, और मुझे लगा कि बीरबल होना और भी कठिन है। हर प्रश्न का तुरंत जवाब देना, वह भी न्यायसंगत, मैं तो कई बार सोच में पड़ गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने आज समझ लिया कि शासन और बुद्धि दोनों का संगम ही राज्य को महान बनाता है। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, आज मैंने जाना कि तुम मेरे मंत्री नहीं, मेरे प्रतिबिंब हो। मैं शक्ति का प्रतीक हूँ और तुम बुद्धि का। दोनों मिलकर ही न्याय संभव है। अगले दिन असली अकबर और असली बीरबल। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कल की भूमिका परिवर्तन की चर्चा पूरे नगर में थी। वही किसान फिर आया। जहांपनाह, आपका उपाय काम आया। मेरे पड़ोसी की गाय बेचैन थी। जब मैंने खोज की तो मेरी गाय उसके घर के पीछे बांधी मिली। अकबर मुस्कराए, देखा बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि मेरे भीतर बस गई है। बीरबल हंसे, जहांपनाह, अब आप आधे बीरबल बन चुके हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख और संदेश। उस दिन अकबर ने आदेश दिया, हर साल दरबार में एक उल्टा दिन मनाया जाएगा, जिसमें हर मंत्री अपने अधीनस्थ की जगह बैठेगा, ताकि सब समझें कि जिम्मेदारी कितनी कठिन होती है। उन्होंने आगे कहा, राज्य चलाना सिर्फ शक्ति से नहीं, समझ से भी होता है। बुद्धि बिना सत्ता अंधी है और सत्ता बिना बुद्धि बेमानी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, और यही आपकी महानता है कि आप सीखने से कभी पीछे नहीं हटते। अकबर बोले, और यही तुम्हारी बुद्धि है बीरबल, कि तुम मुझे सिखाते नहीं, सोचने पर मजबूर कर देते हो। दोनों मुस्कराए। दरबार के दीपक टिमटिमा रहे थे और बाहर चांदनी धीरे धीरे महल पर उतर रही थी। अंतिम दृश्य। उस दिन की घटना सदियों तक याद रखी गई। लोग कहते थे, अकबर और बीरबल चाहे भूमिकाएं बदल लें, मगर बुद्धि और न्याय हमेशा साथ रहते हैं। कई वर्षों बाद भी जब कोई मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता तो अकबर हंसकर कहते, सावधान रहो, कहीं तुम्हें भी बीरबल की जगह न बैठना पड़े। और बीरबल ठहाका लगाते हुए जोर देते, या कहीं अकबर की, क्योंकि वहां बैठना आसान नहीं। अकबर बीरबल की हास्य और बुद्धिमत्ता से भरी कहानी। पहला दृश्य, दरबार की शुरुआत। दरबार सजा हुआ था। सब मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। मोती जैसे चमकते झूमरों के नीचे अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके चेहरे पर कुछ रहस्यपूर्ण मुस्कान थी, जिसे देखकर बीरबल भी सोच में पड़ गए। अकबर बोले, मित्रों, आज मैं तुम सबको एक अद्भुत घोषणा सुनाने वाला हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, आज के पूरे दिन के लिए मैं बीरबल बनूंगा और बीरबल बनेगा अकबर। सभी दरबारी पहले तो हक्के बक्के रह गए, फिर कुछ मुस्कुरा उठे।
लेकिन बीरबल ने अकबर की ओर झुककर कहा, हुजूर, यह तो बहुत अनोखा विचार है, मगर क्या आपकी अनुमति से मैं बादशाह की तरह ही फैसले ले सकूंगा? अकबर हंसते हुए बोले, बिल्कुल, आज तुम बादशाह बीरबल होगे और मैं तुम्हारा दरबारी अकबर। जो भी निर्णय होगा वही अंतिम होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने ऐसा नजारा कभी देखा ही नहीं था, जहां सम्राट खुद दरबारी बने और दरबारी बादशाह। दूसरा दृश्य, बीरबल का दरबार। अब दरबार का रूप बदल गया था। बीरबल ने शाही पोशाक पहनी, सिर पर अकबर की पगड़ी बांधी और सिंहासन पर बैठ गए। वहीं अकबर साधारण वस्त्रों में बीरबल के स्थान पर बैठ गए। तो दरबार शुरू किया जाए। बीरबल की आवाज गूंजी। पहला मामला आया। दो व्यापारी झगड़ते हुए दरबार में पहुंचे। एक ने कहा, जहांपनाह, इसने मेरा सोने का हार चुराया है। दूसरा बोला, तो झूठ है, हार तो मेरा ही था, इसने तो बस झूठा आरोप लगाया है। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, हार किसके पास मिला? पहला व्यापारी बोला, मेरे घर से बरामद हुआ। बीरबल मुस्कुराए, बहुत बढ़िया। अब तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने नौकर से कहा, 2 कटोरियां लाओ, एक में दूध और एक में पानी। फिर बोले, जो सच्चा होगा वह दूध पहचान लेगा। अकबर, जो दरबारी की तरह बैठे थे, बीच में बोले, जहांपनाह, ये कैसी परीक्षा है? दूध और पानी का फर्क तो कोई भी जान सकता है। बीरबल मुस्कुराए, धैर्य रखो दरबारी अकबर। फिर उन्होंने दूध और पानी को मिला दिया और बोले, अब बताओ कौन सा हिस्सा दूध है और कौन पानी? दोनों व्यापारी चुप हो गए। बीरबल ने कहा, जो सच्चा है उसके चेहरे पर विश्वास की रेखाएं होंगी, जो झूठा है वह बेचैन रहेगा। उन्होंने थोड़ी देर दोनों को देखा और कहा, जिसके घर से हार मिला वही दोषी है। सब हैरान रह गए। व्यापारी ने तुरंत कबूल किया, हाँ, मैं ही चोर हूं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर दंग रह गया। अकबर खुद ताली बजाने लगे। वाह बीरबल, यानी जहांपनाह, आपने तो न्याय का अद्भुत उदाहरण दिया। तीसरा दृश्य, अकबर की परीक्षा। अब बारी आई अकबर की, जो आज दरबारी बने थे। बीरबल बोले, अब दरबार में अगला मामला दरबारी अकबर सुनेगा। अकबर मुस्कुराते हुए उठे और बोले, बहुत अच्छा, आज मैं भी देखूं कि बीरबल होना कितना आसान या कठिन है। एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ दरबार में आया। किसान बोला, जहांपनाह, हमारी बकरी को पड़ोसी ने मार डाला और अब कहता है कि बकरी उसकी थी। अकबर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, तो अब क्या किया जाए? सबूत कहाँ है? किसान बोला, हुजूर, बकरी हर सुबह मेरी आवाज सुनकर मेरे पास दौड़ आती थी। अकबर ने कहा, अच्छा, तो चलो सब बकरियां लेकर आओ। दरबार के बाहर से 5 बकरियां लाई गईं। अकबर ने किसान को कहा, अब पुकारो, देखते हैं कौन सी बकरी आती है। किसान ने पुकारा, चंपा। चंपा। सभी बकरियां वहीं खड़ी रहीं। अकबर हंस पड़े, लगता है तुम्हारी चंपा तुम्हें पहचानती नहीं। बीरबल, जो सिंहासन पर बैठे थे, मुस्कुराए। दरबारी अकबर, शायद आपने बकरियों को डराया हुआ है। उन्हें प्यार से पुकारो। अकबर ने थोड़ी नरमी से कहा, आओ चंपा। तभी एक बकरी सचमुच दौड़कर किसान की ओर आई। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल बोले, बहुत खूब दरबारी अकबर, आपने न्याय किया। आप में तो बीरबल की झलक दिख रही है।
अकबर मुस्कुराए, और आप में तो बादशाह की शान। चौथा दृश्य, एक कठिन फैसला। दरबार में तीसरा मामला आया। यह कुछ गंभीर था। एक सैनिक पर आरोप था कि उसने गांव से कर वसूलने में अत्याचार किया। ग्रामीण दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, इस सिपाही ने हमारे बच्चों तक को मारा। बीरबल ने सिपाही से पूछा, क्या यह सच है? सिपाही बोला, नहीं हुजूर, मैंने सिर्फ कर वसूला। उन्होंने देने से मना कर दिया। अकबर चुपचाप देख रहे थे। बीरबल ने कहा, दरबार में दो बातें हैं, एक सिपाही की, एक जनता की। दोनों ही अपनी जगह सही दिखते हैं। अकबर ने बीच में कहा, तो क्या करें? किस पर विश्वास करें? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हम सच्चाई वहीं ढूंढेंगे जहां कोई नहीं देखता, डर में। उन्होंने सिपाही से कहा, तुम्हें जनता के बीच वापस भेजा जाएगा, लेकिन इस बार हम तुम्हारे साथ एक सैनिक और भेजेंगे जो तुम्हें पहचानता नहीं। यदि तुम निर्दोष हो तो वही लोग तुम्हें फूलों से स्वागत करेंगे, लेकिन यदि तुम दोषी हो तो तुम्हें देखकर वे भाग जाएंगे। अगले दिन परिणाम आया। गांव के लोगों ने सिपाही को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। सिपाही पकड़ा गया। अकबर ने मन ही मन सोचा, सचमुच बीरबल की समझ बहुत गहरी है। पांचवा दृश्य, जब जनता ने किया उल्टा न्याय। दोपहर बीत चुकी थी। अब दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने बेटे को विरासत दी थी, पर अब वह मुझे घर से निकाल चुका है। न्याय चाहिए। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? बूढ़े ने कहा, मेरे पास एक मिट्टी का घड़ा है जिसमें मैंने सब कुछ लिखा था। घड़ा लाया गया, पर जब खोला गया तो उसमें सिर्फ सूखी मिट्टी थी। अकबर बोले, लगता है बूढ़ा झूठ बोल रहा है। बीरबल बोले, नहीं दरबारी अकबर, झूठ नहीं, सच्चाई इस मिट्टी में दबी है। उन्होंने बेटे से कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो अपने पिता के पांव छुओ। बेटे ने झिझकते हुए ऐसा किया। बीरबल ने तुरंत कहा, जो अपने पिता को प्यार से नहीं देख सकता, वह विरासत का हकदार नहीं हो सकता। बेटे की आंखें झुक गईं। उसने सब कुछ लौटाने की विनती की। अकबर बोले, बीरबल, आज तो आपने दिल को छू लिया। आपका न्याय सख्त भी है और करुण भी। छठा दृश्य, बीरबल की परीक्षा। शाम ढल रही थी। दरबार खत्म होने को था कि अचानक अकबर बोले, जहां पनाह बीरबल, अब मेरी एक विनती है। बीरबल बोले, कहो दरबारी अकबर। अकबर ने कहा, पूरा दिन मैंने दरबारी बनकर देखा। अब एक आखिरी प्रश्न है, क्या आपको कभी यह डर नहीं लगता कि इतने फैसलों में गलती हो जाए?